नमस्कार दोस्तों, यूपी पुलिस वाले सभी भाई बहन ध्यान दें। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 60,244 पदों वाली जो भर्ती थी, उसके मेडिकल के एडमिट कार्ड आने लगे हैं। अब तक अभी देखिएगा पुलिस लाइन, जो भी आपकी जनपद की पुलिस लाइन है, ठीक है, पुलिस लाइन में वो एडमिट कार्ड पहुंच चुके हैं 1 से 2 दिन में या 2 से 4 दिन में। 2 से 4 दिन के अंदर अंदर आपके पास फोन आने लगेगा और आप वहां से आपके पहले क्या होगा, पुलिस लाइन से जो भी आपका थाना है वहां पर आपके थाने में ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ठीक है, तो जो भी आपके थाने का पैरोकार होगा, जो भी डाक रनर होगा, जो डाक के द्वारा जाते हैं, ठीक है, उसके बाद में फिर थाने से आपको फोन किया जाएगा। तब आपको या थाने से आपके एड्रेस पर जाएगा कोई सिपाही, ठीक है, वो आपके घर पर पहुंचाएंगे या आपको फोन करेंगे। ठीक है, तो वो चीज है। तो मेडिकल के एडमिट कार्ड और प्लस 2025 में क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं और जितने भी लेटर्स वायरल हो रहे हैं, सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहले देखिए ये एडमिट कार्ड है। उसमें क्या क्या पॉइंट हैं जो आपके लिए यूजफुल है, इंपोर्टेंट है, वो देखिए। पहले तो यहाँ पर क्या क्या लेकर जाना है। ठीक है, ये देखिएगा, ये यहाँ पर आपका ये जो भी है आपकी तारीख रहेगी, किस तारीख को हो रहा है। जैसे 22 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसका 22 को होगा, 23 को होगा, 26 को है, कितने तारीख को है वो आपका यहाँ पर तारीख लिखा होगा। ठीक है, चिकित्सा परीक्षण और कितने बजे से, समय है 9 बजे से। ठीक है, ये महाराजगंज, देखिए पुलिस लाइन महाराजगंज, ठीक है, महाराजगंज में हो रहा है इनका। तो ये महाराजगंज वालों का एडमिट कार्ड है, आप तक पहुंच गया होगा। इसमें देखिएगा जो पुराना मैंने अपना एडमिट कार्ड आपको दिखाया था, सेम वही इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं। क्या है, पहला कि शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र आपको चाहिए। आपने 10वीं क्लास का लगाया होगा एक, और एक 12th का। ठीक है, बस ये कागज लगाना, बाकी का आपने और भर रखी ग्रेजुएशन की। वैसे ग्रेजुएशन की कोई आवश्यकता नहीं है, बस यदि ग्रेजुएशन आप कर रहे हो तो आप वहां से भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अंतिम शैक्षिक संस्थान द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र आपका चाहिएगा। यदि आपका जहां से पढ़ रहे हो वहां से नहीं निकलवा पा रहे हो, तो आप 12th जहां से किया उसमें जाइएगा स्कूल में, वहां से आपको मिल जाएगा तुरंत। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र वो चाहिए जो आपने एप्लीकेशन भरते समय जो दिया था, वही निवास प्रमाण पत्र चलेगा। ऐसा नहीं कि आप दूसरा बनवा लो, आप नहीं, वही जो आपने आवेदन करते समय, देखिए आवेदन पत्र में दर्शाए गए हैं वो वाले। ठीक है, और उनकी मूल प्रतियां व दो स्व प्रमाणित प्रतियां किसी भी गजेटेड ऑफिसर से कोई स्व प्रमाणित करनी है, केवल गजेटेड ऑफिसर से कोई साइन कराने की जरूरत नहीं है, सीधे आप साइन कर दीजिएगा, लिख देना स्व प्रमाणित, नीचे अपने साइन कर देना। ठीक है, दो दो सेट बना लेना। मैं तो कह रहा हूं आप 3-3 सेट बनाना। कितने? 3-3 सेट बनाना, चाहे एक आपके पास रह जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिएगा। यदि आप एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से हैं तो आरक्षण संबंधी अपना प्रमाण पत्र जो भी आपने बनवाया, एससी के हो तो एससी का सर्टिफिकेट बनाया हुआ, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, वो जो आवेदन पत्र में दर्शाया गया। ऐसा ना हो कि आपने आवेदन पत्र में नहीं दर्शाया, यानी फॉर्म भरते समय आपने कोई भी आरक्षण संबंधी कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाया था, कोई भी दस्तावेज नहीं लगाया था, और आप अब सबको लगा के ले जाओ। ऐसा मत करना। जो भी आप आवेदन पत्र में जो भी लगाए थे वो उसकी मूल प्रति और दो दो स्व प्रमाणित प्रतियां। अब ग्राम मोहल्ले के संभ्रांत व्यक्तियों से अपना चरित्र सत्यापन के संबंध में उल्लेख करते हुए निर्धारित प्रारूप में ये बना के लेकर जाना है। तो देखिए इसका प्रारूप मैं आपको यहाँ पे नीचे दिखा दे रहा हूँ। चलिए मैं नीचे बाद में दिखा दूंगा, पहले फिलहाल यहाँ पे और पढ़ लेते हैं क्या क्या है। तो ये हो गए दो संभ्रांत व्यक्तियों से। संभ्रांत व्यक्ति कोई नहीं, आपका ग्राम का प्रधान है उससे लिखवा लेना, आपके पड़ोस में कोई टीचर हो उससे लिखवा लेना, और जरूरी नहीं कोई टीचर हो, कोई भी हो, कोई भी एक बस मेंटली सही आदमी होना चाहिए। एक होता है कि कोई पागल है, दिवालिया हो गया है, दिमाग खराब है, ऐसा नहीं। और वैसे तो सभी सही है। मेरा कहने का, समझाने का मतलब है, आप किसी भी आदमी से जो बुजुर्ग है, अच्छा है, ठीक ठाक है, उससे आप साइन करा लीजिएगा, बस भरना आपको ही है। ठीक है, बस साइन करा लीजिएगा उनसे, ठीक, बस बात खत्म, वही चलेगा। ठीक है, ग्राम प्रधान, एक प्रधान से बनवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे 10 फोटो ले जाना, पासपोर्ट साइज 10 फोटो मांगे, आप 15 फोटो अपने करा लेना, 15 फोटो रख लेना अपने पास। ठीक है, और शपथ पत्र के ऊपर में सबसे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, आपको बताए थे किस किस तरीके के प्रारूप में क्या क्या चीज चाहिएगी। ठीक है, वही आपके शपथ पत्र में 14 पॉइंट है, वो 14 पॉइंट अच्छे से लिखे होने चाहिए। ठीक है, फोटो युक्त आपका पहचान पत्र होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड सबसे ले जाना इंपॉर्टेंट है। आगे आगे यदि आप निर्धारित तिथि व समय पर चिकित्सा परीक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते तो इसका पूर्ण दायित्व तो आपका होगा। अनुपस्थित होने की दशा में आपका चयन अभ्यर्थन निरस्त किए जाने के संबंध में सक्षम अधिकारी विचार कर सकते हैं। मतलब यदि आप निर्धारित समय पर नहीं पहुंचते, मान लीजिए आपकी कहीं दूसरी जगह जॉब चल रही है, नहीं पहुंच सकते हैं, तो वो वहां के नोडल अधिकारी हैं, वो विचार करेंगे कि आपको अगली डेट दी जानी चाहिए या आपका निरस्त कर दिया जाए। लेकिन हाँ, यदि आप एप्लीकेशन फॉर्म लेकर जाओगे, वहां पर सूचना पहुंचा दोगे जी मैं आज आने में असमर्थ हूं, तो आपको अगली डेट मिल जाएगी। ठीक है, बात समझ रहे हो। चलिए आगे इसी तरीके के बाकी डॉक्यूमेंट यही लेकर जाने हैं, बाकी और कुछ यहाँ पर इंपोर्टेंट चीजें नहीं है। ठीक, आगे देखिएगा, इस तरीके से ये आपको थाने के माध्यम से मिलेंगी, थाना अध्यक्ष के माध्यम से। 8 अप्रैल से ही चीजें वायरल हो रही हैं, तभी से ये आपका बन गए हैं। आगे देखिए इसी तरीके से, देखो एक और है, ये देखिए 23/4 को है इनका। ठीक, और तो अलग अलग डेट पर है, अलग अलग हैं। अब देखिएगा ये लखीमपुर खीरी जो जनपद आपका ये खीरी है, वहां पर 506 अभ्यर्थियों का मेडिकल कराया जाना है। उनके संबंध में उन्होंने एक बहुत सारे निर्देश दे दिए हैं वहां के लोगों के लिए, जो भी अभ्यर्थी है उनके लिए। क्या निर्देश दिए हैं देखो जरा, कि आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 में आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर
भर्ती हेतु चयनित अभ्यर्थियों के मेडिकल परीक्षण व चरित्र सत्यापन फॉर्म भरने की कार्रवाई पुलिस लाइन खीरी में संपादित की जाएगी। पहली चीज तो ये कि भैया पुलिस लाइन में की जाएगी। दूसरा, जनपद खीरी हेतु आवंटित अभ्यर्थियों को मेडिकल परीक्षा में उपस्थित होने की सूचना देने हेतु बुलावा पत्र तैयार कर लिया गया है। यानी कि आपका जो बुलावा पत्र कॉल लेटर है वो तैयार हो चुका है। तिथि निर्धारित कर सूचना संबंधित थानों के माध्यम से दी जाएगी। यानी कि अभ्यर्थी हो, आपके लिए ये बोला जा रहा है कि आपके थाने के माध्यम से सूचना मिलेगी। फिर तीसरा पॉइंट है मेडिकल परीक्षण की कार्रवाई। मेडिकल बोर्ड द्वारा एक दिन में कितने अभ्यर्थियों का मेडिकल पूर्ण कर लिया जाएगा, ये निर्धारण तदनुसार तिथिवार क्रमवार निर्धारित अपेक्षित है। यानी कि अब आप पूछ रहे हो कि एक दिन में कितने लोगों का मेडिकल होगा, तो ये तो तभी पता चलेगा जो पहले दिन का हो जाएगा, उसके बाद में कितने लोगों का होगा, ये उस तरीके से, ठीक है। जो मेडिकल टीम है वो बताएगी, वो निर्धारित करेगी कितने का मेडिकल करना है। मेडिकल परीक्षा प्रारंभ करने की तिथि 22/4 नियत है, ठीक है। चलिएगा आगे। इसी तरीके से देखिए, मेडिकल में उपयुक्त पाए जाने वाले, यानी कि मेडिकल परीक्षण में उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन प्रपत्र 92, ये 92 है, अभी दिखा दूंगा मैं, भरवाने तथा असफल अभ्यर्थियों द्वारा अपील हेतु सूचना देने का रीमेडिकल विशेष सूचना मंडलीय चिकित्सा परीक्षण को प्रेषित करने हेतु रीमेडिकल में सफल अभ्यर्थियों को चरित्र सत्यापन प्रपत्र भरवाने और उनको प्रेषित करने हेतु एक लिपिक व 2 सहायक कांस्टेबल, ठीक है, की नियुक्ति की जानी है। यानी कि वहां पर जो भी आपका, देखिए जैसे कि पास हो जाओगे आप तो तुरंत बता देते हैं वो, आप पास हो फेल हो तो आप साथ साथ पता चल जाता है, ठीक है। तो आपसे ये फॉर्म नंबर 92 भरवाया जाएगा। और यदि आप फेल हो जाते हैं, यानी कि वहां पर कोई पॉइंट मिल जाता है, तो आपको एक फॉर्म, अपील का फॉर्म रहता है, वहीं से मिलता है, उससे रीमेडिकल के लिए आप अपील करोगे, ठीक है। तो वहां पे समय मिल जाता है 10 से 15 दिन का। जो भी पॉइंट है वो आपको क्लियर करा के लेके जाने होते हैं, तो उसके ऊपर मैं बताऊंगा रीमेडिकल में क्या करना होता है। फिलहाल आगे देखो, हेल्प डेस्क की स्थापना। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार पुलिस लाइंस में हेल्प डेस्क की स्थापना कर एक निरीक्षक अथवा उपनिरीक्षक व एक महिला आरक्षी की नियुक्ति की जानी है। आगे देखिएगा, आरक्षियों के पुलिस लाइन में उपस्थित होने पर उन्हें गेट से परीक्षा स्थल तक पहुंचने, परीक्षा स्थल पर कानून व्यवस्था व यातायात प्रबंधन हेतु पुलिस टीम की नियुक्ति की जानी है। आगे परीक्षा स्थल पर अधिसूचना संकलन हेतु स्थानीय अभिसूचना इकाई, ये बोली जा रही है LIU के लिए, ठीक है, लोकल इन्वेस्टिगेशन यूनिट से ड्यूटी लगाई जानी है, ठीक है। ऐसे ये मतलब वहां पर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है, ठीक। तो अब आपको समझ में आ गई होगी कि आपके जो एडमिट कार्ड है, ठीक है, आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपके हाथ तक, यानी कि आप तक कब पहुंचने लगेगा, 2 से 4 दिन में सूचना मिलने लगेगी आपको, ठीक है। ये जो चीजें मैंने आपको बता दी क्या क्या लेकर जाना है ऊपर। अब देखिएगा संभ्रांत व्यक्तियों से, ये देखिए एक ये भी लेटर वायरल हो रहा था कि ये वही है 506 वाला, ठीक है। तो इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, सीधे सीधे आप आते हैं। ये देखिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इस तरीके से निकलवा लेना इसको, या ऑनलाइन भी सर्च कर लीजिएगा आप, वहां से निकाल लेंगे। ये है, इस पर आप लिख देंगे जैसे कि मेरा नाम है XYZ, पिता का नाम फला, निवासी फला, और यहाँ लिख देंगे जन्म से, ठीक है, वर्ष मत लिखना, सीधा लिखना जन्म से, व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, मेरी जानकारी में इनका चरित्र उत्तम है और मेरे ये संबंधी नहीं है। दिनांक तारीख लिख देना, हस्ताक्षर, नाम, यदि वो कोई पद पर है तो उनके पद का मोहर, जैसे कि मान लीजिए मास्टर है या कोई बैंक अधिकारी है या मान लीजिए प्रधान है, तो उस तरीके का। और प्रधान के देखिए, एक तो प्रधान से इस वाले चित्र पर भी करवा लेना, और एक प्रधान से उनका खुद का लेटर पैड होता है, उस पर भी एक चरित्र बनवा लेना, चरित्र प्रमाण पत्र। वैसे उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन बनवा लेना, वहां पे यदि जरूरत पड़ी तो वहां पे दे दीजिएगा, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं, इसी से काम हो जाता है, ठीक है। चलिएगा, बाकी मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अभी भी आपका कोई डाउट बचता है तो कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा।